नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस समझेंगे। रस क्या है, रस के अंग क्या हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। रस की परिभाषा। रस काव्य की आत्मा को कहते हैं। जैसा कि भरत मुनि के द्वारा कहा गया है कि रस काव्य की आत्मा है। काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। वैसे तो रस का शाब्दिक अर्थ है सार। जैसे हम विभिन्न प्रकार के फलों का रस भी निकालते हैं तो उसे सार भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर काव्य में रस का मतलब है कि जो काव्य हम पढ़ते या सुनते हैं और उसको पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो अनुभव करते हैं, उस अनुभूति को रस कहते हैं। रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंगों में आलंबन, उद्दीपन, ये विभाव के अंग हैं। विभाव को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। विभाव में आलंबन के अंतर्गत जिसके कारण या जिसके द्वारा भावों को गति मिलती है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहन हसे दैन कहे नहीं जाए। अब यहां पर बिहारी जी के दोहे में बताया गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए। अब ये गोपियों के मन में एक क्यों ऐसा हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, यह यहां पर स्पष्ट होगा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, यानी कृष्ण के कारण उन्होंने ऐसा किया। उनके मन में ऐसे विचार किसके लिए आए? कृष्ण के कारण। जिसके कारण ऐसा उन्होंने मुरली को क्यों छुपाया? कृष्ण के कारण से, कि कृष्ण उनके पास थोड़ी देर रुके और वो उनसे हास परिहास कर सकें। उद्दीपन, जो भावों को गति प्रदान करे। अब भावों को गति कौन प्रदान कर रहा है? मुरली को उन्होंने छुपा लिया है और मुरली के कारण से कृष्ण उनके पास रुके हुए हैं। तो ये आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव, यह विभाव के बाद उत्पन्न होता है। जो विभाव की प्रक्रिया है, काव्य को जब हम पढ़ते या सुनते हैं तो विभाव के बाद अनुभाव होता है। हम उसका अनुभव जब करते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके विचार मन में आते हैं तो उसका हम अनुभव करते हैं। जैसे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अब ये दोहा तो हमने पढ़ा, उसको सुना, अब उसके बारे में हमारे मन ने क्या अनुभव किया, उस रचना के बारे में हमारे मन ने जो विचार किया, सोचा, वो अनुभाव कहलाता है। स्थायी भाव हमारे मन में जो स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे मन में, व्यक्ति की आदत में वो चीजें पाई जाती हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अब रसों में स्थायी भाव अलग अलग होते हैं। जैसे श्रृंगार रस में स्थायी भाव रति होता है, वीर रस में उत्साह होता है, करुण रस में शोक, अद्भुत रस में विस्मय, हास्य रस में हास, रौद्र क्रोध, विभत्स जुगुप्सा, भयानक भय, शांत निर्वेद, वात्सल्य स्नेह। अब ये स्थायी भाव कहीं ना कहीं हमारे मन में बराबर विद्यमान हो रहते हैं और इन स्थायी भावों को हम अपने मन से व्यक्त करते हैं। जैसा कि विन गोपाल वै ऋण भई कुंजय। कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो कृष्ण की याद में जब गोपियां व्याकुल रहती हैं तो वह अपने मन के भाव को वियोग श्रृंगार के रूप में व्यक्त करती हैं। रति प्रेम को, वो उनके अंदर स्थायी भाव विद्यमान है।
कृष्ण के प्रति। संचारी भाव, संचारी भाव जो कभी कभी अचानक हमारे मन में जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि हम काव्य को सुनते हैं और काव्य को सुनते ही उस भाव में अचानक हम डूब जाते हैं। उदाहरण के लिए, कहीं गीत बज रहा है, 15 अगस्त से 26 जनवरी का समय आता है और देशभक्ति गीत बज रहा है, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, तो एकदम से हमारे मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। देशभक्ति का भाव एकदम से उत्पन्न हो जाता है, संचार हो जाता है मन में। यदि हमने पढ़ा, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें वीरता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये हमारे अंदर जो स्थायी ये संचारी भाव हैं, इनका संचार होता है मन में, और थोड़ी देर के लिए मन में व्यक्ति उस भावना से ओतप्रोत हो जाता है। इस भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। तो आज हमने रस की परिभाषा, रस के अंग समझा है। अब अगले वीडियो में हम रस के प्रकार के बारे में जानेंगे। कौन से रस की क्या परिभाषा है, कौन से रस में क्या स्थायी भाव है, कौन से रस में क्या उसमें संचार होता है, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। और काव्य में कैसे हम उस रस की पहचान कर सकते हैं कि काव्य में कौन सा रस है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, धन्यवाद। और आप अधिक जानकारी के लिए, आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।